नमस्कार दोस्तों, तो आज हम दूसरा भाग लेकर आए हैं द्रोणाचार्य की आत्मकथा का। तो चलिए शुरुआत करते हैं। धीरे-धीरे कालक्रम में से मेरा शैशव कब समाप्त हो गया कुछ भी पता न चला। मैंने किशोर वय में पदार्पण किया। एक दिन अत्यंत समारोह के साथ मेरा उपनयन संस्कार कर दिया गया। इस समारोह में पांचाल नरेश भी अपने पुत्र ध्रुपद को साथ लेकर आए थे, जो मेरा समवयस्क था। इसी समय पिताजी ने उनके साथ मंत्रणा की एवं मुझे और राजकुमार ध्रुपद को महर्षि परशुराम के आश्रम में विद्याध्ययन हेतु भेजने का निश्चय किया। एक दिन शुभ मुहूर्त में पांचाल नरेश के एक मंत्री के साथ रथ में बैठकर हम दोनों महर्षि परशुराम के आश्रम में पहुंचे। यह एक दिव्य तपोवन था जो काफी विस्तृत भूभाग पर फैला था। इसमें अनेक औषधीय वनस्पति तथा सुंदर सुंदर पुष्पों वाले पौधे रोपित थे। अनेक फलदार तथा छाया वाले वृक्ष चारों ओर पंक्तिबद्ध सुशोभित थे। आश्रम में सहस्रों दुधारू गायें थीं, जिनके रहने की व्यवस्था समुचित रूप से की गई थी। आश्रम परिसर में अनेक ऋषियों एवं विषय विशेषज्ञों के आवास थे, जो तपश्चर्या, शोध अनुसंधान एवं शिक्षण कार्य में दलचित थे। आश्रम के ही विस्तृत भूभाग पर अन्न उत्पादन की व्यवस्था थी, जिससे सारे आश्रम वासियों का भरण पोषण होता था। यहाँ विश्व के कोने कोने से छात्र विद्याध्ययन के लिए आते जाते रहते थे। आश्रम में अनेक विषयों की शिक्षा दिए जाने की व्यवस्था थी। शस्त्र शिक्षा के अनेक उपविभाग एवं अनुभाग थे। इसी प्रकार शास्त्र शिक्षा के भी थे। शस्त्र शिक्षा में धनुर्विद्या की यद्यपि प्रमुखता थी, किंतु गदा, कृपाण, व्यूहवेद, सैन्य संगठन, नियुद्ध, शस्त्र प्रहार, आक्रमण विधि, वृक्षाभेद, बाह्य रक्षण, अंतःरक्षण, अश्वारोहण तथा इसी प्रकार की अन्य सैकड़ों विधाओं पर प्रशिक्षण देने की समुचित व्यवस्था थी। यह सारी शिक्षा छात्रों को व्यावहारिक रूप से दी जाती थी। प्रातःकाल होते ही सारा आश्रम सैन्य शिविर सा प्रतीत होता था। आयु वर्ग के अनुसार छात्रों के समूह बनाकर उन्हें शिक्षा दी जाती थी। इसी प्रकार वैदिक शिक्षा के अनेक विभाग थे, जिसमें वेद, वेदांग, आरण्यक, ब्राह्मण ग्रंथ, उपनिषद आदि, शिक्षाकल्प, निरुक्त, व्याकरण, छंद, ज्योतिष के पठन पाठन की व्यवस्था थी। संपूर्ण आश्रम में कृषि कार्य, गोचारण एवं भोजन आदि का सारा कृत्य सुयोग्य गुरुजनों के पर्यवेक्षण में छात्रों द्वारा संपन्न किया जाता था। प्रवेश के समय से 14 वर्ष तक आश्रम में निवास की अनिवार्यता थी। इससे अधिक समय तक विशेषज्ञता अर्जित करने वाले छात्रों को ही बने रहने का प्राविधान था। सभी छात्रों के लिए ब्रह्मचर्य पूर्वक स्वाध्याय तथा आत्मनिर्भरता की शिक्षा दी जाती थी। सैद्धांतिक रूप से यहाँ सभी को प्रवेश पाने की अनुमति थी, किंतु राजकुमार एवं ऋषि पुत्रों को भावी जीवन का समुचित प्रशिक्षण ही यहाँ की शिक्षण व्यवस्था का प्रधान उद्देश्य था। राजकुमार द्रुपद के साथ जब मैंने इस तपोवन में प्रवेश किया, तो मन प्रसन्नता के अतिरेक से प्रफुल्लित हो उठा। हम दोनों के विश्राम की व्यवस्था एक ही कक्ष में थी। एक सप्ताह बाद, एक सामान्य साक्षात्कार के बाद हम दोनों को अन्य छात्रों के साथ पठन पाठन की अनुमति मिल गई। भार्गव परशुराम यदा कदा स्वयं उपस्थित रहकर छात्रों के शास्त्राभ्यासों का निरीक्षण किया करते थे एवं यथा समय समुचित निर्देश एवं सुझाव देकर छात्रों का उत्साहवर्धन करते थे। धनुर्वेद, आयुर्वेद एवं वैदिक संपदा के वे अधिकारी विद्वान थे, अतः इन विषयों के अध्यापन एवं नूतन अनुसंधानों में उनकी अत्यंत अभिरुचि थी। वे प्रायः अंतिम वर्ष के छात्रों के शास्त्राभ्यासों, विशेष रूप से धनुर्विद्या के अभिनव प्रयोगों तथा हस्तालाघव से उन्हें परिचित कराते थे। इस तपोवन का अनुशासन अत्यंत श्रेष्ठ था। सब कुछ नियमित एवं समयबद्ध था। महर्षि परशुराम के आने एवं कहीं बाहर प्रस्थान के समय सारे आश्रमवासी उनके परिजनों की भांति पंक्तिबद्ध होकर उनका अभिनंदन करते थे। समय समय पर अनेक राजागण उनका आशीर्वाद प्राप्त करने तपोवन में आते रहते थे। महर्षि का प्रभाव इतना था कि सारे सत्ता केंद्र उन्हें उच्च सत्ता संस्थान की भांति सम्मान देते थे। इसका कारण कदाचित उनकी विद्वत्ता ना होकर उनकी स्वायत्ता संपन्न विद्यापीठ थी, जिसमें अनेक शक्ति संपन्न भावी शासकों का निर्माण होता था। जहाँ एक और सत्ताधीश उनका वरद हस्त प्राप्त करने का प्रयत्न करते थे, वहीं मन ही मन उनके उस शक्ति प्रतिष्ठान के प्रति ईर्ष्या भी रखते थे। यही कारण था कि पूर्व में अनेक शासकों द्वारा महर्षि परशुराम के परिजनों की हत्या भी की गई थी। उनके पिता ब्रह्मर्षि जमदग्नि की हत्या उस समय की गई जब वे समाधिस्थ थे। पिता की मृत्यु के प्रतिशोध में उनका शस्त्र ग्रहण कालक्रम की अनिवार्यता बन गया। सहस्त्रार्जुन जैसे आततायी शासक का अंत करने के परिणाम स्वरूप उन्हें
क्षत्रिय द्रोही के रूप में जाना जाने लगा। वस्तुतः वे किसी के विरोधी न थे, उनका उद्देश्य समाज के अराजक तत्वों का विनाश करना रहा। धीरे धीरे वे राज समूह में भय के पर्याय बनते चले गए। आश्रम में आए हम दोनों को 1 माह से ऊपर का समय हो गया था। इतने दिनों में हम आश्रम की सारी दिनचर्या से परिचित हो चुके थे, साथ ही अनेक राजकुमारों एवं ऋषिपुत्रों से भी परिचय प्राप्त कर चुके थे। आश्रम में देश भर के छात्रों के साथ ही अन्य देशों के राजकुमार भी विद्याध्ययन करते थे। उन सब में से हम लोगों का परिचय उन सब से हम लोगों का परिचय हो गया। एक दिन हस्तिनापुर के राजकुमार देवव्रत मिल गए। वे इसी वर्ष स्नातक बनकर यहाँ से जाने वाले थे। देवव्रत परशुराम जी के अंतरंग शिष्यों में से थे। वे अब तक शस्त्र एवं शास्त्रों के पारंगत विद्वान बन चुके थे। महर्षि को उनमें असीम संभावनाएं दिखाई देती थीं। यही कारण था कि तपोवन के गौरवशाली कुलपति के पद पर आसीन होने के बाद भी वे देवव्रत को स्वयं धनुर्विद्या सिखाया करते थे। देवव्रत के अतिरिक्त देश के अन्य क्षेत्रों के राजकुमार एवं ऋषिपुत्र यहाँ से विद्यार्जन कर अपने सामाजिक दायित्वों के निर्वाह में संलग्न थे। वे भी समान रूप से गुरुदेव के प्रति पूरी तरह निष्ठावान एवं दिशा निर्देशों के अनुरूप कार्य करने में संलग्न थे। उनकी शिष्य परंपरा ही उन्हें सारे देश में कश्मीर से सुदूर केरल तक एवं बंगाल से तक्षशिला तक अपराजेय बनाए रखती थी। सारे देश में फैले छोटे छोटे सत्ता केंद्र उनके इस चमत्कारी व्यक्तित्व से इस सीमा तक द्वेष रखने लगे थे एवं उन्हें अपने मार्ग से हटाने का प्रयत्न करने लगे थे। यही कारण था कि उन्हें शस्त्र उठाना पड़ा एवं आतताइयों को निर्मूल करना पड़ा। उनके संबंध में जीवन के प्रारंभिक काल से ही अनेक बातें जन सामान्य में प्रचलित थीं। कोई उन्हें क्रोधी महर्षि के रूप में पहचानता था, तो बहुत से लोग उनके व्यक्तित्व के केवल बाह्य रूप से ही परिचित थे। बहुत कम लोग ऐसे थे जो उनके व्यक्तित्व को समग्रता से जानते थे। मुझे द्रुपद के साथ उस आश्रम में रहते लगभग 1 वर्ष बीत गया। राजकुमार देवव्रत अपना अध्ययन पूर्ण कर वहां से हस्तिनापुर चले आए। इस समय तक हस्तिनापुर में अनेक घटनाक्रम संपन्न हो चुके थे। देवव्रत के भीष्म बनने की कहानी से तो तुम परिचित ही हो। यह सुनकर अर्जुन कहने लगा, आप इस कथा सूत्र को विस्तार से बताने की कृपा करें। आचार्य कहने लगे, अर्जुन, मेरा उद्देश्य तुम्हारे परिवार के पूर्वजों का वर्णन करना नहीं, अपितु आत्मव्रत से तुम्हें अवगत कराना है। प्रसंगवश गुरुदेव की चर्चा किए बिना आत्मव्रत के साथ न्याय संभव नहीं है। इस कारण मैं उनके व्यक्तित्व के बारे में बताने का अल्प प्रयत्न कर रहा हूँ। गुरुदेव परशुराम भगवान शिव के अनन्य उपासक थे। वे कार्य से अवकाश मिलने पर प्रायः आश्रम से कैलाश मानसरोवर यात्रा पर प्रस्थान कर जाते थे एवं उनका आना प्रायः अनिश्चित होता था। उनकी इस दुर्गम यात्रा के कारण उनके संबंध में अनेक अविश्वसनीय कहानियां जन सामान्य में प्रचलित थीं। कुछ का मानना है कि वे किसी समय कहीं भी पहुंचने की अपूर्व क्षमता से युक्त हैं, तो कुछ लोग उन्हें इच्छानुसार रूप परिवर्तन की क्षमता से युक्त मानते थे। स्वयं गुरुदेव भगवान शिव को ही अपना गुरु मानते थे। उनके संरक्षण में ही अनेक मारक शास्त्रों का आविष्कार गुरुदेव द्वारा किया गया था। आग्नेयास्त्रों एवं अन्य धनुर्विद्या के चमत्कारिक अस्त्रों की प्रयोग विधि का सृजन उनकी अपूर्व क्षमता की परिचायक है। महर्षि परशुराम केवल शस्त्रों के ही नहीं, शास्त्रों के भी अद्वितीय विद्वान थे। वे कर्म, ज्ञान और भक्ति की त्रिवेणी थे। वैदिक परंपरा का निर्वाह वे पूरी निष्ठा के साथ करते थे। वेदों का तत्वज्ञान उनकी जीवा पर सदैव प्रतिष्ठित रहता था। हम दोनों भी शनै शनै उनके निकट संपर्क में आने लगे। मुझसे तो वह पूर्व परिचित ही थे, क्योंकि मेरे पूज्य पिता महर्षि भरद्वाज प्रारंभ से ही उनके निकट संपर्क में रहे थे एवं गुरुदेव परशुराम उन्हें अपना पारिवारिक सदस्य मानते थे। गुरुदेव देश के समस्त राज्यों एवं शासकों की गतिविधियों का सतत अध्ययन करते रहते थे। इसके निमित्त उन्होंने तपोवन में राजशास्त्र के सिद्धांत एवं व्यावहारिक अध्ययन के विशेष प्रकोष्ठ की स्थापना कर रखी थी, जिसमें विश्व के उच्च प्रतिभा संपन्न विद्वान आते रहते थे, जो किसी भी राज्य सत्ता से संबद्ध होते थे। इस प्रकार सारे विश्व के घटनाक्रम से वहाँ के अंतेवासी सहज ही अवगत हो जाते थे। जीवन के प्रारंभिक काल की युत्सु वृत्ति पर उन्होंने पूर्णतया नियंत्रण पा लिया था। अब उनका सारा समय उपासना, अध्ययन, अध्यापन एवं जनहित के कार्यों में बीतने लगा था। अब उन्हें शस्त्र की आवश्यकता केवल शिष्यों को प्रशिक्षित करने के निमित्त ही होती थी। जीवन के अन्य क्षेत्रों में उनकी बाणी ही सिद्धादेश की भांति मान्य होने लगी थी। इसका कारण यह था कि वे पूरे तरह निष्प्रह थे। सत्ता का लोभ उन्हें स्पर्श भी नहीं कर सका था। उनके अपने विजय अभियानों में भी उन्होंने कहीं भी कभी सत्ता स्थापित करने का प्रयत्न नहीं किया। कई बार सहज स्वामित्व में प्राप्त संपत्ति को भी स्थानीय आधार पर विभाजित कर दिया। उनका सारा जीवन संघर्ष मानवीय संवेदना को
स्पर्श करता है। एक दिन गुरुदेव परशुराम ने द्रुपद और मुझे बुलाया एवं अपने समक्ष शस्त्राभ्यास करने का निर्देश दिया। हम दोनों पर्याप्त समय तक एकल एवं सामूहिक शस्त्राभ्यास का प्रदर्शन करते रहे। तत्पश्चात उन्होंने हम दोनों को विशिष्ट श्रेणी के छात्र मानते हुए सघन शस्त्र प्रशिक्षण की एकमात्र कक्षा में स्थान प्रदान कर दिया, जिसको प्रशिक्षित करने का कार्य गुरुदेव की प्रत्यक्ष उपस्थिति में तथा उनके स्वयं उनके द्वारा भी होता था। इस कक्षा में देश विदेश के 50 छात्र थे, जिनमें मुझे छोड़कर शेष राजकुमार ही थे। इस कक्षा को प्रत्येक प्रकार के सघन प्रशिक्षण की व्यवस्था थी। अश्वारोहण, रथ संचालन, व्यूह रचना, सैन्य प्रशिक्षण, गज, अश्व एवं पैदल सैन्य संगठनों के मध्य उचित सामंजस्य, त्वरित सूचना शैली, शस्त्रों का उचित प्रयोग, शत्रु की शक्ति का पूर्वानुमान एवं तदनुसार आक्रामक कार्यवाही की रूपरेखा तैयार करना एवं अन्य तमाम स्थितियों पर चर्चा के साथ साथ अन्य राजाओं के साथ सामंजस्य स्थापित करने की विधि एवं कूटनीति संबंधों का निर्धारण आदि विषयों पर भी विचार विमर्श किया जाता था। जन विद्रोह की दशा में सारे समूह को विविध बिंदुओं पर पृथक पृथक बनाए रखकर अपने प्रक्षण प्रतिनिधियों द्वारा उनकी दैनंदिन गतिविधियों पर नियंत्रण रखकर शांति स्थापना एवं राज्योन्मुख बनाए रखने की नीतियों पर भी विचार विमर्श होता था। इसके अतिरिक्त मंत्री परिषद के गुण अवगुण तथा अंतरंग प्रशासनिक क्षमता के निरीक्षण, परीक्षण तथा नियंत्रण विधियों का भी विश्लेषण किया जाता था। न्याय के प्राकृतिक स्वरूप को अक्षुण्ण रखने एवं यथासंभव समस्त राजकीय संरक्षण के उपरांत भी उसके मौलिक स्वरूप को नियंत्रण मुक्त बनाए रखने की समग्र विधियों पर भी प्रकाश डाला जाता था। राज्य की दंड नीति का उद्देश्य सत्ता स्वार्थ का पोषण न होकर शांति व्यवस्था एवं जनहित का संपादन हो सके, इस निमित्त अनवरत चिंतन मनन किया जाता था। राज्य के उच्च पदाधिकारियों की नियुक्ति हेतु योग्यता क्रम का निर्धारण तथा शासन की नीतियों का राजनीतिक तटस्थता बनाए रखकर समुचित क्रियान्वयन करने की क्षमता उत्पन्न करने के उपायों पर विचार किया जाता था। इसी प्रकार व्यापार, अर्थनीति, शस्त्र उत्पादन, यातायात, वाह्य संबंध एवं आंतरिक सुरक्षा तथा विविध विषयों पर आधिकारिक चर्चा अनवरत चलती रहती थी। इसके अतिरिक्त सामान्य शिक्षण का कार्य निरंतर चलता रहता था। सब कुछ निर्बाध रूप से चल रहा था। हम लोग किशोर वय को पार कर यौवन में पदार्पण कर गए। तपोवन का परिवेश हमें पितृसत्ता से भी अधिक तोषकारक लगने लगा था। यदा कदा समस्त आश्रमवासी अपने अपने समूह में भ्रमण पर जाते थे एवं देश के प्रसिद्ध स्थलों, तीर्थों आदि के पर्यटन से अपनी ज्ञान संपदा में अभिवृद्धि के साथ ही संपूर्ण देश की सांस्कृतिक एवं भौगोलिक स्थिति को सहज ही आत्मसात कर पूर्णता का अनुभव करते थे। इस प्रकार आश्रम में निवास कब सारा समय व्यतीत हो गया पता ही न चला। युवराज द्रुपद और मैं अब स्नातक अंतिम वर्ष में थे। गुरुदेव हम दोनों के प्रति पितृवत स्नेह करते थे एवं समस्त संचित ज्ञान संपदा एवं अनुभवों का कोष हमें सौंपकर अत्यंत निश्चिंतता की अनुभूति करते थे। सत्रांत में दीक्षांत समारोह के साथ हम दोनों भी अन्य सहपाठियों के साथ वहां से चलने को तत्पर हो गए। युवराज द्रुपद को वहां से लाने के लिए पांचाल नरेश का सारथी रथ लेकर वहां पहले ही पहुंच चुका था। इस तपोवन में प्रवेश के समय से लेकर अब तक दोनों प्रत्येक क्रियाकलाप में सहभागी रहकर एक दूसरे के अभिन्न मित्र बन गए थे एवं एक दूसरे की पारिवारिक पृष्ठभूमि को पूरी तरह विस्मृत कर चुके थे। भोजन, वस्त्र, शस्त्र एवं शास्त्रों का अभ्यास, मनोरंजन, आवास आदि समस्त कार्यों की एक रूपता ने मुझे यह अनुभव ही नहीं होने दिया कि उनका साथी भावी राजा है। मैं द्रुपद को अपने परिजन की भांति ही समझता था। वह भी मेरे साथ पूरी तरह निश्चल एवं कृत्रिमता रहित आचरण करता था। हम दोनों एक दूसरे पर इतना निर्भर रहने लगे कि एक के बिना दूसरे के अस्तित्व की कल्पना ही अस्वाभाविक प्रतीत होती थी। यदि एक क्षण को भी वह मेरी आंखों से ओझल होता था तो मैं तुरंत उसे खोजने का उपक्रम करने लगता। इसी प्रकार द्रुपद भी क्षण भर में मेरे बिना न रह पाता था। कभी अवकाश के क्षणों में दोनों भावी जीवन की कल्पना में अवगाहन करने लगते थे। मैं द्रुपद से कह उठता तू तो राजकुमार है, एक दिन राजा बन जाएगा, तब भला मुझ आकिंचन ब्राह्मण को किस प्रकार याद रख सकेगा। राजा और निर्धन को की कैसी मित्रता। द्रुपद यह सुनकर हंस पड़ता और कहता, द्रोण तुम महर्षि भारद्वाज के पुत्र हो, जो सारे विश्व में मंत्र दृष्टा एवं आयुर्वेद सहित अनेक विषयों के अधिकारी विद्वान हैं। विश्व के अनेक राजा उन्हें प्रणाम करने में अपना अहोभाग्य समझते हैं। तुम्हें सम्मान देकर हम स्वयं को एवं अपने राजा को गौरवान्वित समझेंगे। कई अवसरों पर ऐसे क्षण भी आते थे जब दोनों में प्रतिद्वंदी भावों का उदय होता,
किंतु ऐसे क्षणों में भी द्रुपद अपनी चिंता छोड़ मुझे विजेता बनाने का प्रयत्न करने लगता। इसी प्रकार मैं भी उसके पारिवारिक गौरव एवं गरिमा की रक्षा करने में तत्पर रहता था। हम दोनों की यह मित्रता सारे तपोवन में विख्यात थी। कई बार अन्य सहपाठी हमारी मित्रता के प्रति इतने ईर्ष्यालु हो जाते थे कि वे दोनों के मध्य वैमनस्य उत्पन्न करने का प्रयत्न करते रहते थे, किंतु उनके सारे प्रयास निष्फल हो जाते थे। विद्यापीठ छोड़ने से पूर्व हम दोनों समस्त गुरुजनों को प्रणाम करने एवं उनका आशीर्वाद लेने उनके आवासों पर गए। तत्पश्चात परमाचार्य महर्षि परशुराम से मिलने उनके समीप पहुंचे। उन्हें प्रणाम कर जब हम दोनों चलने को उद्यत हुए तो उन्होंने हमें समीप बैठाकर समझाना प्रारंभ किया। वत्स, तुम दोनों अब जीवन के यथार्थ का सामना करने जा रहे हो। तुम्हारे सारे शस्त्र एवं शास्त्र ज्ञान अब समुचित परीक्षण होगा। सारे शस्त्र मानवता की रक्षा के लिए हैं। किसी शास्त्र का आदेश भी उस सीमा तक ही मान्य है जहाँ तक उससे मानवता का कल्याण होता हो। तुम दोनों निश्चय ही प्रत्यक्ष सत्ता संस्थानों के संचालन में सहभागी बनोगे। यह उत्तरदायित्व अत्यंत जटिल एवं दुस्साध्य है। शासक से जनता लोकोत्तर योग्यता की अपेक्षा रखती है। उसमें पर्वत शिखर जैसी दृढ़ता एवं उच्चता अपेक्षित होती है। उसमें मृदुता एवं कठोरता का समन्वय आवश्यक होता है। आभूषण निर्माणार्थ शुद्ध स्वर्ण में एक निश्चित अनुपात में ताम्र मिश्रण जिस प्रकार अपरिहार्य है, उसी प्रकार शासन में मानवीय नैतिक मूल्यों एवं भौतिक विकास की अवधारणा में समन्वय स्थापित करने की क्षमता का होना अपरिहार्य है। राज्य सत्ता उन भयंकर एवं विध्वंसकारी आग्नेय शास्त्रों की बाती है जिनकी प्रयोग विधि में अत्यल्प त्रुटि होने पर भी वे विप्लवकारी हो जाते हैं। अतः इसमें प्रतिपल सतर्कता आवश्यक होती है। इतिहास के सहस्रों उदाहरण इस तथ्य के साक्षी हैं कि शासकों के रंग मात्र प्रमाद भावी पीढ़ियों के लिए कितने त्रासद सिद्ध हुए हैं। लोकहित सर्वदा स्वार्थ का विसर्जन करके ही संपादित होता है। यह अलग बात है कि जब व्यक्ति लोकहित को अंगीकार कर लेता है तो उसकी पूर्ति में ही उसे एक विशिष्ट प्रकार के आनंद की अनुभूति होने लगती है। उस दिशा में लोकहित और स्वार्थ के मध्य विभेद कर पाना असंभव होता है। शासक में जनता के प्रति उपास्य बुद्धि होनी चाहिए। तुम दोनों में शक्ति एवं ज्ञान का अभाव नहीं है। इन दोनों का समुचित समन्वित प्रयोग करके ही तुम राज्य को विकास के शिखर पर पहुंचा सकते हो। सत्ता की शक्ति जनता में निहित होती है। शासक को उसे दिशा देने का दायित्व निर्वहन करना होता है। अतः जन समूह को नेतृत्व देने के लिए जन जन द्वारा अपेक्षित योग्यता का प्रतिरूप उसमें वांछित है। इसके अभाव में लोकप्रियता अर्जित करना अत्यंत दुष्कर है। साथ ही शासक को सत्ता का उपयोग अत्यंत निर्लिप्त भाव से करना चाहिए। बड़े बड़े तपस्वी, योगी एवं विरक्त प्रकृति के लोग भी सत्ता के दारुण मद में उन्मत्त की भांति आचरण करने लगते हैं। वे सत्ता को अपनी चिर सहचरी मानकर निरंकुश एवं स्वेच्छाचारी हो जाते हैं। नीति युक्त एवं दूरदर्शितापूर्ण परामर्श की उपेक्षा करने लगते हैं एवं चाटुकारों से घिरकर कर्ण प्रिय बातों को सुनने के अभ्यस्त हो जाते हैं तथा स्वार्थपूर्ण वाक विलास को गरिमा युक्त बनाने के लिए उसके पक्ष में तर्क देने वालों को राज्याश्रय देने लगते हैं, जिसका प्रतिफल यह होता है कि उनके समक्ष नीति युक्त वार्ता एवं परामर्श देने वालों का अभाव हो जाता है। ऐसी स्थिति में व्यापक जनसमूह से घिरे होने पर भी वे सर्वथा एकांकी एवं दुविधाग्रस्त हो जाते हैं। शनैः शनैः वे अपनी प्रासंगिकता खोने लगते हैं। अतः वैभव एवं समस्त भौतिक सुखों से निर्लिप्त होकर रहकर लोकरंजन को प्रधानता देकर अहरनिश प्रयत्नशील रहना चाहिए। प्रजा के सुख दुख को ही अपना सुख दुख मानने वाले शासक ही लोकप्रियता के शिखर को स्पर्श कर पाते हैं। गुरुदेव इतना कहकर सहसा मौन हो गए। हम दोनों उन्हें प्रणाम कर वहां से चल दिए। तपोवन के समस्त छात्र एवं शिक्षक हम दोनों को बाहर तक छोड़ने आ गए। वहां से हमारा रथ पांचाल राज्य की ओर चल दिया। राज्य की सीमा पर पहुंचते ही युवराज द्रुपद का भव्य स्वागत किया गया एवं समारोह पूर्वक राजभवन लाया गया। मैं पांचाल राज्य में 1 सप्ताह तक राजकीय अतिथि के रूप में रहा। तत्पश्चात अपने रथ से मुझे मेरे घर भेज दिया। यहीं से हम दोनों के मार्ग पृथक पृथक हो गए। मेद्या संपन्न विख्यात विद्वानों की राजपुरुषों से समीपता प्रायः परिस्थिति सापेक्ष ही होती है। परिस्थिति परिवर्तन की स्थिति में संबंधों में उतार चढ़ाव का आना स्वाभाविक है। कभी कभी समाप्त भी हो जाते हैं। यह समाप्त होने बात की बात प्रसारित करनी होती है। मेरे पूज्य पिता अपने समय के विख्यात पुरुषों में थे। अतः आर्याव्रत के व्रत के समय
राजगण उन्हें अपनी राजसभा में स्थायी रूप से स्थान देकर सम्मानित करने की प्रतिस्पर्धा में संलग्न रहते थे, किंतु उन्होंने स्वयं को किसी परिधि में केंद्रित होना ठीक न समझ सभी से समान दूरी बनाए रखने की नीति अपना ली थी तथा राज्याश्रय ग्रहण न कर स्वतंत्र रीति से अध्ययन अध्यापन यज्ञादि के द्वारा अपने परिवार का भरण पोषण करते थे। इसके उपरांत भी प्रारंभिक दिनों में पांचाल नरेश के प्रति उनके मन में आत्मीय भाव थे, किंतु धीरे धीरे वे हस्तिनापुर साम्राज्य के निकट आते गए। मेरे तपोवन जाते समय तक की परिस्थिति से ठीक विपरीत स्थिति अब तक निर्मित हो चुकी थी। पांचाल राज्य के हस्तिनापुर से अच्छे संबंध न थे, अतः पांचाल नरेश से पिताजी के व्यक्तिगत हितों का प्रभावित होना स्वाभाविक था। इस परिवर्तित परिस्थिति में हम दोनों की मित्रता का बलिदान होना निश्चित था। पारस्परिक सौहार्द एवं पत्र व्यवहार की दूर दूर तक संभावनाएं समाप्त हो गई थी एवं हम दोनों एक दूसरे से पूर्ण रूप से विलग होते चले गए। इसी बीच द्रुपद के राज्याभिषेक का समाचार अभ्यागतों के माध्यम से ज्ञात हुआ। मेरे पिता को आमंत्रित करने का प्रश्न ही नहीं था। ऐसी स्थिति में समाचार सुनकर मन ही मन प्रसन्न या अप्रसन्न होने के अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प न था। यद्यपि यह कल्पना मेरे लिए निश्चय ही आह्लाद कारक थी कि मेरा अभिन्न मित्र किसी राज्य का शासक बन गया है। कुछ समय तक मेरे मन में यह भी विचार आया कि जो भी हो, किंतु द्रुपद किसी न किसी प्रकार मुझे अवश्य आमंत्रित करेगा। ऐसा होने पर भी मैं यह सोचकर प्रसन्न रहा कि राजनीतिक परिस्थितियों का दृढ़ता से परिपालन किसी अन्य के लिए ना सही किंतु सर्वोच्च पदासीन पदों के लिए लोगों के लिए अनिवार्य होता है। कदाचित इसी कारण से मेरी उपेक्षा की गई। इसी बीच हस्तिनापुर की परिस्थितियों में महाराज शांतनु की मृत्यु के कारण परिवर्तन आ गया। राजकुमार देवव्रत अपनी वचनबद्धता के चलते सिंहासन से दूर बने रहे, यद्यपि अपनी योग्यता के कारण शासन के समस्त सूत्र उनके द्वारा ही संचालित हो रहे थे। किंतु हस्तिनापुर का सिंहासन सत्यवती के ज्येष्ठ पुत्र विचित्र वीर के नाम था। इसी बीच एक विचित्र घटना घटित हो गई जो राजकुमार देवव्रत के व्यक्तित्व को न्यूनता प्रदान करने वाली थी। काशीराज के यहाँ एक स्वयंवर का आयोजन था जिसमें हस्तिनापुर का प्रतिनिधित्व करने वे स्वयं गए। इससे पूर्व ही उन्होंने आजीवन अविवाहित रहने का व्रत ले लिया था। स्वयंवर समारोह में अपनी शक्तिमत्ता के कारण नरेश की तीनों राजकुमारियों को वे वहां से हस्तिनापुर ले आए। उनमें से दो बड़ी बहनों का विवाह अपने दोनों भाइयों विचित्रवीर एवं चित्रांगद से संपन्न कर दिया। एक राजकुमारी देवव्रत से ही विवाह करने का आग्रह करने लगी। उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा का विवरण देते हुए विवाह करने से स्पष्ट असमर्थता व्यक्त कर दी। राजकुमारी अपने आग्रह से विचलित न हुई। जब उसने देवव्रत को किसी भी दशा में विवाह हेतु सहमत होते न देखा तो उसने गुरुदेव महर्षि परशुराम के पास जाकर अपनी कथा बताई। उसकी इस असहाय स्थिति को देखकर वे द्रवित हो गए एवं उसकी सहायता करने का निश्चय किया। यद्यपि वे देवव्रत की पूर्वकृत प्रतिज्ञा से अवगत थे, किंतु उन्हें यह असंख्य प्रतीत हुआ कि किसी को सार्वजनिक रूप से स्वीकारने के उपरांत उपेक्षा एवं तिरस्कार के लिए असहाय स्थिति में छोड़ दिया जाए। वे उसके अनुरोध पर हस्तिनापुर आए और उन्होंने अपने प्रिय शिष्य से उसके साथ विवाह कर को कहा। भीष्म धर्म संकट में पड़ गए। एकाएक गुरुदेव को अपने समक्ष देखकर वे स्तब्ध रह गए। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें। बहुत विचार के उपरांत भीष्म ने अपनी विवशता व्यक्त करते हुए विवाह करने से स्पष्ट मना कर दिया। महर्षि के क्रोध का परावार ना था। उन्होंने भीष्म से पूछा, यदि तुम विवाह नहीं करना चाहते थे तो इसका अपहरण करके लाने का क्या औचित्य है। भीष्म के पास इसका कोई उत्तर ना था। दोनों में कुछ देर तक तर्क कुतर्क होते रहे। धीरे धीरे युद्ध की स्थिति निर्मित हो गई। गुरु शिष्य के मध्य द्वंद्व शुरू हो गया। परशुराम जी की श्रेष्ठता एवं अपराजयता को दृष्टि में रखकर हस्तिनापुर के शासन की सेना इस युद्ध से दूर रही। दोनों ओर से बाणों की वर्षा चलती रही। कोई जय पराजय की स्थिति में नहीं था। देश के अन्य राजाओं ने मध्यस्थता कर किसी प्रकार दोनों को युद्ध से विरत किया। इस घटना का प्रबल विरोध मेरे पिता महर्षि भरद्वाज ने भी किया। राजकुमार देवव्रत उसी समय से पिताजी से द्वेष मानने लगे। पिता का भी सत्ताधीशों से धीरे धीरे मोहभंग होता चला गया। उन्होंने कहीं भी आना जाना बंद कर दिया था। अब तक वे वयोवृद्ध हो चले थे। उनका स्वास्थ्य भी दिनों दिन शिथिल होता जा रहा था। एक दिन वे हम सबको अत्यंत विपन्नता की स्थिति में छोड़कर धराधाम से चले गए। उनकी मृत्यु के पश्चात हम सब शोक सागर में डूब गए। अब मेरे समक्ष अनेक चुनौतियां थीं। एक और वंश परंपरा से प्राप्त अध्यापन एवं वैदिक ज्ञान संपदा की रक्षा का उत्तरदायित्व था। दूसरी ओर जीवन निर्वाह हेतु आवश्यक संसाधन जुटाने की समस्या थी। यद्यपि मेरे लिए सारे द्वार अनावृत थे,
किंतु मेरा जाति एवं पारिवारिक गौरव तथा स्वाभिमान मुझे किसी के समक्ष याचक के रूप में उपस्थित होने का निषेध करता था। एक बार मेरे मन में लोभ जागृत हुआ कि मैं पांचाल चला जाऊं, किंतु तत्क्षण ही मैंने अपने को रोक लिया। मुझे लगा यदि याचक वृत्ति ही अपनानी थी तो विद्यार्जन के दुसाध्य दीर्घकालिक श्रम एवं वैदिक शक्ति के विनियोग का क्या प्रयोजन। यही सारी बातें ध्यान में रखकर राजाश्रय से दूर रहकर स्वयं उपार्जित यत किंचित धन से ही जीवन निर्वाह का निश्चय किया। इस समय तक मेरा विवाह कृपाचार्य की बहन के साथ हो गया था एवं मेरे पुत्र अश्वत्थामा का जन्म हो चुका था। अब मेरे समक्ष जीवन मरण का प्रश्न उपस्थित था। यद्यपि मैंने भावनाओं के वशीभूत होकर यह तय कर लिया था कि किसी से याचना नहीं करेंगे, प्रश्न यह है था कि परिवार की दैनंदिन आवश्यकताएं कैसे और किस प्रकार पूरी हों, परिवार के समस्त सदस्यों को 2 समय का भोजन कैसे प्राप्त हो। मैंने अभी तक यह निर्धारित नहीं कर पाया था कि हम जीवन निर्वाह के लिए कौन सा मार्ग अपनाएं। यद्यपि मेरे पास 2 विकल्प थे, ब्राह्मणोचित रीति से धनार्जन या शस्त्रों की शिक्षा, विशेष रूप से धनुर्विद्या का प्रशिक्षण देकर धनार्जन करना। कठिनाई यह थी कि विद्यापीठ के दिनों में भार्गव परशुराम जी द्वारा मुझे और द्रुपद को धनुर्विद्या में ही विशेषज्ञता का सघन प्रशिक्षण दिया गया था, अतः मैं भी इसी में अपने को सहज पाता था। शास्त्र ज्ञान में मेरा लगाव उतना ना था। धनुर्विद्या के प्रति जन सामान्य का आकर्षण नहीं था। केवल यही छात्र अन्य धनुर्विद्या या शास्त्राभ्यास में रुचि लेते थे, जिन्हें राज्यों की सेना में जाना होता था। ऐसे में अपने यहाँ छात्रों का अपेक्षित संख्या में आना संभव ना था। दूसरी बात यह भी थी कि शिक्षण हेतु वांछित शस्त्र एवं अन्य सामग्री की उपलब्धता हेतु धन का भी अभाव था। धीरे धीरे पिता के समय का संचित धन भी एक एक करके उदर पोषण की भेंट चढ़ गया। कहीं से भी एक कौड़ी की भी आय न होने के कारण सारे परिवार के भूखे मरने की स्थिति उत्पन्न हो गई। मैं भी मन ही मन अत्यंत चिंतातुर रहने लगा। मेरे सारे सुख स्वप्न धाराशायी हो गए। मैं पुटपाक की भांति अंदर ही अंदर घुलने लगा। मेरी पत्नी भी दुखी रहने लगी, किंतु इसे नियति का खेल मानकर मौन भाव से मेरा अनुसरण करती रही। धीरे धीरे अल्पायु पुत्र अश्वत्थामा दूध के अभाव में भूखा रहकर बिलखने लगा। मेरी इस विपन्नता की स्थिति में धीरे धीरे सारे परिचितों, सगे संबंधियों एवं इष्ट मित्रों ने किराया कर लिया। जो लोग संपन्नता के दिनों में प्रशस्ति गान करते नहीं थकते थे, वे अब अपना संबंधी बताने में भी संकोच करने लगे थे। मैं भी घोर निराशा के कारण अवसादग्रस्त रहने लगा तथा एकांत सेवी हो गया। कभी कभी पत्नी मुझे मेरे पूर्व संबंधों का स्मरण कराती हुई सुझाव देती कि तुम अपने मित्र पांचाल नरेश के पास चले जाओ एवं राजकीय संरक्षण प्राप्त कर लो, किंतु मुझे यह अपने स्वाभिमान के विपरीत लगता था। एक दूसरी कठिनाई यह भी थी कि मुझे विद्यापीठ से घर आए 10 वर्ष से ऊपर का समय हो चुका था। इस बीच मैंने अपनी ओर से कभी ना तो संपर्क साधने का प्रयत्न किया था, ना ही महाराजा द्रुपद द्वारा ही किसी तरह की तत्परता दिखाई गई थी। इधर हस्तिनापुर का साम्राज्य भी राजकुमार देवव्रत के सत्ता से परांगमुख हो जाने के कारण अराजकता की ओर बढ़ता जा रहा था। राजमाता सत्यवती के निर्देशानुसार सत्ता की वागडोर संचालित हो रही थी। यद्यपि देवव्रत गुण ग्राहक थे, किंतु उनकी महत्वाकांक्षा भी कम ना थी। वे अपने पराक्रम एवं संगठन कौशल के कारण समस्त राजकीय कार्यों में अपना परोक्ष नियंत्रण बनाए रखते थे। ऐसी स्थिति में सत्यवती के पुत्र एवं हस्तिनापुर के शासक उनसे मन ही मन क्षुब्ध रहने लगे थे, किंतु अपनी शिथिलता एवं प्रशासनिक अक्षमता के कारण किसी तरह की प्रतिक्रिया देने में असमर्थ थे। सत्यवती के दोनों पुत्रों का विवाह हुए काफी समय बीत चुका था, किंतु उनके कोई संतान ना थी। अतः राज सिंहासन के उत्तराधिकारी की समस्या का समाधान करने की युक्ति पर भी विचार किया गया। राजमाता सत्यवती ने अपने पुत्र महर्षि वेदव्यास को अपनी चिंता से अवगत कराया। महर्षि की कृपा से धृतराष्ट्र, पांडु एवं विदुर का जन्म हुआ। धृतराष्ट्र की जन्मांधता के कारण राजकुमार पांडु को हस्तिनापुर का राज सिंहासन सौंपा गया। कालांतर में पांडु से तुम 5 भाइयों का एवं धृतराष्ट्र के 100 पुत्रों का जन्म हुआ। मेरी पारिवारिक प्रतिष्ठा एवं पिताजी के पूर्व संबंधों के कारण हस्तिनापुर एवं पांचाल के शासक मेरी आर्थिक व्यवस्था से भलीभांति अवगत थे, किंतु राजनीतिक कारणों से कोई पहल करना नहीं चाहता था। मैं स्वयं भी अत्यंत उहापोह में था कि क्या किया जाए। महाराज द्रुपद एवं सर्वोच्च नियंत्रक देवव्रत में से किसके संपर्क में जाना उचित होगा, यह निर्धारित कर पाने में मुझे कठिनाई हो रही थी। एक बात और भी मेरे मन में घुमड़ती रहती थी, वह यह थी कि जो देवव्रत अपनी प्रतिज्ञा के कारण महर्षि परशुराम की भी आज्ञा का निषेध कर सकते हैं, वे मुझे किस सीमा तक स्वीकार कर सकेंगे, इस कहना कठिन है। इधर पारिवारिक कठिनाइयां दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही थी। मेरा पुत्र भी अब बड़ा हो चला था एवं उसकी शिक्षा दीक्षा तथा भावी जीवन को निर्विघ्न करने का दायित्व भी
निर्वाह करना था। ऐसे में स्वरचित स्वाभिमान एवं शैक्षिक तथा पारिवारिक श्रेष्ठता के दंभ का विस्मरण अपरिहार्य प्रतीत होता जा रहा था।